दर्शकों नमस्कार। दर्शकों आज हम बात करते हैं एक ऐसे इंडोर पौधे की जिसको कि सूर्य की किरणें तेज किरणें चाहिए, परंतु सीधे तौर पर नहीं, ब्राइट सनलाइट की आवश्यकता होती है इसको, और उसमें ये उगता है। और इसमें फूल आने में, इस पौधे में जब फूल आने में 5 से 7 वर्ष लग जाते हैं। ये एक प्रकार की तपस्या है। बहुत कम लोग ही इस पौधे को उगाकर इस पर फूल ले पाते हैं। पर जब फूल आता है तो फूल ऐसा आता है कि उस पर आप यकीन नहीं कर सकते कि ये प्राकृतिक फूल है। आपको लगेगा ये एक तरह का आर्टिफिशियल फूल है, वैक्सी फ्लावर है। वैक्सी जैसे मोम की गेंद होती है, उसके ऊपर किसी ने सितारे जड़ दिए हों, लाल रंग के सितारे जड़ दिए हों, ऐसा फूल आता है। बेहद सुंदर, बेहद आकर्षक। बस यही फूल ही है जिसकी वजह से लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं। दूसरा, इसके पत्ते हैं वो भी मोम जैसे होते हैं, वैक्सी लीव्स होती हैं इसकी। इसको आमतौर पर लोग अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं। अब आप भी जानना चाहते होंगे क्या है इस पौधे का नाम। इस पौधे को हम बोलते हैं वैक्सी प्लांट या वैक्सी फ्लावर प्लांट या फिर इंडियन रोप प्लांट, पोर्सलेन फ्लावर प्लांट। और वहीं अगर वनस्पतिक नाम की बात करें तो इसको कहते हैं हम होया कार्नोसा। इस पौधे का जो उत्पत्ति स्थल है वो है पूर्वी एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। विभिन्न प्रजातियां हैं, 500 से ज़्यादा प्रजातियां इसकी इस समय पाई जाती हैं। अगर हम पूर्वी एशिया की बात करें तो फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ये कुछ देश हैं। और इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। बेहद आकर्षक फूल, बस फूल की वजह से लोग इसे लगाना पसंद करते हैं। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो भी मोटी होती हैं, वैक्सी होती हैं और चमकीली होती हैं। ये एक प्रकार का इंडोर प्लांट है जिसको कि सूर्य की किरणें सीधी तौर पर नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट की आवश्यकता इसको होती है, पर ब्राइट सनलाइट की आवश्यकता होती है। मेंटेनेंस काफ़ी आसान है। गर्मियों में इसको आपको सप्ताह में एक बार पानी देना है और वहीं सर्दियों में आपको इसको 2 सप्ताह में एक बार पानी देना है। इसका जो फूल है बेहद आकर्षक होता है, जैसे कि मोम की गेंद पर किसी ने सितारे जड़ दिए हों, और सितारे भी कौन से, जिस पे 5 कोने हों। यकीन करना ये मुश्किल हो जाता है कि ये एक प्राकृतिक फूल है, बल्कि जो इसे देखता है वो इसे आर्टिफिशियल ही मानता है, कृत्रिम ही मानता है। इस फूल से एक सुगंध भी आती है, और वो सुगंध शहद की, चॉकलेट की, बटर की मीठी मीठी भीनी भीनी सी खुशबू आती है। और आमतौर पे ये खुशबू ज़्यादातर महसूस की जाती है शाम के वक्त, रात के वक्त। इस पौधे को औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और घाव को ठीक करने की, और अगर आपका कोई शरीर का अंग जल गया है उसको ठीक करने की इसमें ताकत होती है। और चमड़ी के ऊपर अगर किसी प्रकार की जलन हो रही है या फिर किसी कीड़े ने आपको काट लिया है तो उसकी भी इस पौधे से दवाई तैयार की जाती है। और चाइना जो है देश, उसकी जो प्राचीन तरीका है उसका मेडिसिन का, उसमें भी बहुतायत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। होया कार्नोसा को हैंगिंग पॉट में लगाया जा सकता है, और क्लाइंबर के रूप में भी इसको काम में लिया जा सकता है। इसको सपोर्ट देकर इसकी बेल को ऊपर फैलाया जा सकता है। होया कार्नोसा एक तरह का उष्णकटिबंधीय पौधा है जो कि ह्यूमिड कंडीशन में बहुत अच्छे से बढ़ता है, पनपता है। पर इसमें फूल लगभग 5 से 7 साल बाद आते हैं। साथ ही ये भी देखा गया है कि कुछ किस्मों में ये दूसरे या तीसरे वर्ष भी इस पर फूल आ जाते हैं। इस पौधे को कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए जहाँ पे भी इसको जिस भी पॉट में लगाएं उसमें पानी की निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ओवर वाटरिंग, ज़्यादा पानी देने से अक्सर इसकी जड़ें सड़ जाती हैं और पौधा मर जाता है। पौधे की बढ़वार अच्छी करने के लिए इसके ऊपर समय समय पर आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं। हाई ह्यूमिडिटी इसको चाहिए, इसलिए मिस्टिंग का प्रयोग किया जा सकता है। इस पर पानी का बारीक बौछार, बूंदों की बौछार की जा सकती है। पत्तों को साफ़ किया जा सकता है। पर जब इसको फूल आ रहे होते हैं या फिर कली खिल रही होती है तो उस समय पे इस प्रकार से पानी का छिड़काव उचित नहीं है, वरना फूल सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। आम तौर पर ये देखा गया है कि होया प्रजाति के जो पौधे हैं वो इंडोर प्लांट्स हैं, वो बेहद सजावटी पौधे हैं और इनके फूल बेहद आकर्षक होते हैं। इनको एसिडिक सॉइल जो है,
जिनका पीएच मान 5.5 से लेकर 6.5 होता है, उसमें ये अच्छे से ग्रो करते हैं और इनकी पत्तियाँ बेहद हरे रंग की होती हैं और चमकीली होती हैं। और इस पौधे की उम्र की बात करें तो लगभग इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 30 वर्ष तक ये पौधा चलता है। कुछ प्रजातियों में जब केयर अच्छी की जाती है तो 30 से ज़्यादा भी हो जाता है, पर औसतन 30 वर्ष तक ही इसकी आयु रहती है। इस पौधे को अगर बढ़ाना है तो इसको कटिंग के द्वारा और पत्तियों के द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है। कुछ लोग सीड से भी ग्रो करते हैं, लेकिन पत्तियां और डालियों के द्वारा आसान होता है इसको बढ़ाना। आमतौर पे ये देखा गया है कि ये पौधा जो है जिसको ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं होती, इसकी जड़ तंत्र है जो ज़्यादा गहराई नहीं जाती है ज़मीन में, इसलिए छोटे पॉट के अंदर इसको ग्रो किया जा सकता है। अगर इसकी प्रूनिंग की जाती है, इस पौधे की कटाई छटाई की जाती है, तो एक बार में आप इसकी 1/3 जो पत्तियां हैं वो कम कर सकते हैं, डाली कम कर सकते हैं, उससे अच्छे फूल आते हैं और पौधा जो है झाड़ीनुमा यानी बुशी बनता है। दर्शकों, आज हमने आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी और एक ऐसे पौधे के बारे में बताया जिसके अंदर 5 से 7 साल के पश्चात जब पौधा मैच्योर हो जाता है, बेल मैच्योर हो जाती है, उसके पश्चात उसमें फूल आता है और फूल भी ऐसा फूल कि जिस पे आँखें विश्वास नहीं कर सकती कि ये प्राकृतिक फूल है। देखने में एक कृत्रिम फूल लगता है पर है बेहद आकर्षक। बहुत कम ही लोगों को इस पौधे के बारे में जानकारी है। फिर भी आप में से किसी ने इसे लगा रखा हो तो आप अपनी जो अनुभव है हमारे से साझा कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं लगाया है वो इस पौधे को अपने घर में जगह दें। और अगर आप इस पौधे से फूल लेने में सफल होते हैं तो आप अच्छे गार्डनर हैं। आओ कोशिश करें। धन्यवाद।